चैप्टर 11 कंप्लीट हो चुका है। आज की क्लास में चैप्टर 12 सिंपल इंटरेस्ट का इंट्रोडक्शन देना है। तो इंट्रोडक्शन में कुछ हेड्स हैं, माने इसमें सिंपल इंटरेस्ट में क्या क्या चीजें जरूरत पड़ती हैं, माने क्या क्या इसके हेड्स होते हैं। एक है प्रिंसिपल, दूसरा है इंटरेस्ट, अमाउंट, रेट, सिंपल इंटरेस्ट। माने ये क्या है, ये चीजें आती हैं। जैसे प्रिंसिपल आता है, तो प्रिंसिपल मीन्स क्या हो गया, द मनी बारोड इज कॉल्ड द प्रिंसिपल और द सम। प्रिंसिपल कहते हैं या सम कहते हैं, सम SUM, सम या प्रिंसिपल किसको, द मनी बारोड, जितना मनी को उधार लिया जाता है, जितना कोई उधार लेता है या बैंक में डिपॉजिट करता है, द मनी बारोड इज कॉल्ड द प्रिंसिपल और द सम, वो सम कहलाता है। इसको हम डिनोट किससे करते हैं, तो इट इज डिनोटेड बाय, सिंपली जो डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय P, माने ये P से डिनोट किया जाता है। P मीन्स हो गया प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल मीन्स क्या हो गया, द मनी बारोड इज कॉल्ड द प्रिंसिपल और द सम, इट इज डिनोटेड बाय P। इसका होता है इंटरेस्ट। भाई ये हो गया जितना हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं, प्रिंसिपल में जितना डिपॉजिट करते हैं वो, या फिर जितना हम उधार लेते हैं, तो वो मनी क्या कहलाता है, आपका प्रिंसिपल कहलाता है या सम कहलाता है। इसको हम P से डिनोट करते हैं। अब उसमें इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट में द एडिशनल मनी पेड बाय द बारोवर इज कॉल्ड द इंटरेस्ट, कि जितना मनी बैंक में डिपॉजिट किया गया या जितना बारो लिया गया, जितना उधार लिया गया, उसमें से जितना एडिशनल मनी, जितना भी एडिशनल मनी होता है, जितना और हमको देना पड़ता है उसके बदले में, जितना मनी उसके बदले में और देना पड़ता है, वो कहलाता है इंटरेस्ट कहलाता है। कि जैसे कि सपोज करिए कि आपने 200 रुपीज लिए, 200 रुपीज में उसमें हमको 10 रुपीज और देने पड़े, तो इसका मतलब 210 रुपीज देने पड़े, 10 रुपीज और देने पड़े ऊपर से अलग से। 200 तो आपका है ये जितना उधार लिया, 10 रुपीज और देने पड़े, तो इसका मतलब वो 10 रुपीज जो होगा वो इंटरेस्ट होगा। इंटरेस्ट को सिंपली I से नोट करते हैं या इंटरेस्ट बोलते हैं। अमाउंट, द टोटल मनी पेड बाय द बोरोवर टू द लेंडर इज कॉल्ड द अमाउंट, कि जितना मनी उधार लिया गया और जितना इंटरेस्ट हुआ पूरा मिला करके, द टोटल मनी पेड बाय द बोरोवर, माने जिसने उधार लिया तो वो जितना मनी उसको देगा लेंडर को, जो उधार देने वाले को, जिससे उधार लिया गया है, उसको, उस साहूकार को जितना वो देगा पूरा मनी, तो वो जो पूरा मनी होता है उसको हम अमाउंट कहते हैं। उसमें इंटरेस्ट भी ऐड होता है, माने जब प्रिंसिपल में जितना मनी आपने बारो किया, उधार लिया, और उसमें जो इंटरेस्ट हुआ जितना, वो दोनों मिलाकर के जितना होता है मनी, वो आपका कहलाता है अमाउंट। द टोटल मनी पेड बाय द बोरोवर टू द लेंडर इज कॉल्ड द अमाउंट, मीन्स अमाउंट भी इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट माने जो प्रिंसिपल हुआ जितना और जो इंटरेस्ट हुआ, दोनों मिला करके मनी क्या कहलाएगा, अमाउंट कहलाएगा। इसके बाद रेट, रेट परसेंट में, जनरली जो रेट किस में गिवन होता है, परसेंट में गिवन होता है, परसेंट में गिवन रहता है। द इंटरेस्ट ऑन ₹100 फॉर 1 ईयर इज नोन एज द रेट परसेंट पर एनम। तो 100 रुपीज में 1 ईयर के लिए, तो इसीलिए आपका दिया होता है जैसे कि 100 रुपीज क्या है, द इंटरेस्ट ऑन 100 रुपीज, 100 रुपीज में जितना इंटरेस्ट आया फॉर 1 ईयर, 1 ईयर के लिए जितना आया, उसको हम बोलते हैं रेट परसेंट पर एनम। इसको जनरली हम नोट कैसे करते हैं, कि अगर मान लो 10% पर एनम, जैसे सपोज करिए कि फॉर एग्जाम्पल कोई गिवन है, एग्जाम्पल के तौर पर, कि जैसे 10% जो रेट है वो कितना है, रेट इक्वल 10% पर एनम, जैसे ये दिया हुआ है पर एनम, पर एनम। पर एनम मीन्स हो गया पर ईयर कहते हैं या पर एनम।
तो 1 ईयर में पर एनम मीन्स हो गया 1 ईयर में कितना है 10 रुपीज है, कितने पर 100 रुपीज में, तो ये आपका कहलाता है रेट। 100 रुपीज में 10 रुपीज इंटरेस्ट है पर ईयर, तो उसको बोलते हैं 10% पर एनम, ये रेट होता है। इसके बाद सिंपल इंटरेस्ट, इफ इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड यूनिफॉर्मली ऑन द ओरिजिनल प्रिंसिपल थ्रू आउट द लोन पीरियड, इट इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट आपका किसी टाइप का हो सकता है, तो इंटरेस्ट में आपका सिंपल इंटरेस्ट भी हो सकता है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी हो सकता है। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट क्या है, तो इफ इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड यूनिफॉर्मली, माने एक समान रूप से अगर इंटरेस्ट लगता है ऑन द ओरिजिनल प्रिंसिपल, जितना आपने पैसा अमाउंट जो है बारो किया है, जितना उधार लिया है, थ्रू आउट द लोन पीरियड, माने जितना लोन पीरियड है, जितने ईयर का है, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर, जितने ईयर का है, तो उसी प्रिंसिपल पर जितना अमाउंट है उस पर जो इंटरेस्ट लगता है तो उसको हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट इज कॉल्ड इफ इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड यूनिफॉर्मली ऑन द ओरिजिनल प्रिंसिपल थ्रू आउट द लोन पीरियड, इट इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड कुछ फार्मूलाज हैं, तो उन फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला में जो यूज करते हैं उसमें केवल इंडिकेशन, माने कि किससे डिनोट किया जाता है कोई चीज। तो जैसे एक प्रिंसिपल आया, तो प्रिंसिपल को हम डिनोट करते हैं, प्रिंसिपल और सम, उसको डिनोट करेंगे पी से। किससे डिनोट करते हैं, इसको पी से डिनोट करते हैं प्रिंसिपल को। जो रेट होगा, रेट को आर से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, आर से। तो रेट आर से डिनोट करते हैं, प्रिंसिपल को पी से डिनोट करते हैं, और टाइम, जितने इयर्स टाइम है तो टाइम को डिनोट करते हैं टी से। और जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, तो सिंपल इंटरेस्ट इसको डिनोट करते हैं एस आई, सिंपल इंटरेस्ट। और अमाउंट है जैसे आपका, तो अमाउंट को ए से भी डिनोट करते हैं, पूरा अमाउंट भी लिख देते हैं, तो अमाउंट को ए से भी डिनोट करते हैं ए से भी, या अमाउंट इक्वल टू पी प्लस एस आई, इस तरह से लिख देते हैं। तो अब इनमें फार्मूला, जैसे फर्स्ट फार्मूला आप बनाने जा रहे हैं, तो मेन जो फार्मूला इसका है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट, एस आई मीन्स हो गया सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी मीन्स प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ये फार्मूला होता है। प्रिंसिपल को पी से डिनोट किया गया, रेट को आर से, टाइम को टी से, अपॉन 100। अपॉन 100 क्यों रखते हैं, क्योंकि रेट की केवल वो वैल्यू के लिए आती है, जो वैल्यू होती है, जैसे 5% है तो यहां पर केवल 5 लिखते हैं, परसेंट के कारण इसको अपॉन में 100 कर देते हैं, इसलिए फार्मूले में अपॉन 100 है। यहां पर केवल आर की जो वैल्यू है, वैल्यू यहां पर डिनोट की जाती है। तो ये मेन फार्मूला हो गया। इसी से रिलेटेड और भी फार्मूला बनाते हैं। अगर सपोज करिए कि सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, आर गिवन है, टी गिवन है, तो हमें पी निकालना है, तो पी का फार्मूला क्या बन जाएगा, पी के लिए 100 अगर इधर हम ट्रांसपोज कर देंगे तो 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट अपॉन पी हमें निकालना है, तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर और टी को हम ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में है, उधर डिवाइड में चला जाएगा, तो हो जाएगा आर इंटू टी। तो ये बन गया पी इक्वल टू 100 इंटू एस आई अपॉन आर इंटू टी। अब अगर सपोज करिए कि हमें रेट निकालना है आर, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आर को छोड़ करके आर के साथ में देखिए 100 डिवाइड में है तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा एस आई के, और पी और टी मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो ये बन जाएगा आर इक्वल टू 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट अपॉन पी इंटू टी। अब जैसे सपोज करिए कि टाइम निकालना है टी, तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी में तो जो डिवाइड में है 100 ये इसके मल्टीप्लाई में चला गया, और पी और आर किस में हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, ट्रांसपोज किया गया एक तरह से, तो ये हो जाएगा 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट अपॉन पी इंटू आर।
ये तो इसी से रिलेटेड फार्मूला हो गए। अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, पी और आर और टी दिया हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा। और नेक्स्ट जैसे और भी फार्मूला है आपका अमाउंट। तो अमाउंट को ए से डिनोट करते हैं या अमाउंट को आप ए लिख सकते हैं। तो अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट इक्वल टू पी प्लस एस आई। अगर सपोज करिए कि अमाउंट गिवन है, पी गिवन है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अमाउंट माइनस सिंपल एस आई। निकालना है तो अमाउंट माइनस पी। अमाउंट से अगर हम पी को माइनस कर देंगे तो ये सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। या इसी के उसमें अगर इस तरह से भी है कि अमाउंट है, एस आई गिवन है, पी निकालना है, तो पी इक्वल टू वहां पर क्या हो जाएगा? अमाउंट माइनस एस आई। तो इसी से रिलेटेड मेन फार्मूला आपका ये हो गया। इससे टू फार्मूलाज बन गए। कौन कौन से? सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो सिंपल इंटरेस्ट पी इसके प्लस में है, उधर चला जाएगा तो ए माइनस पी हो गया। अगर पी निकालना है तो ए माइनस एस आई हो जाएगा, एस आई आपका इधर आ जाएगा, तो पी इक्वल टू हो जाएगा ए माइनस एस आई। तो ये जो फार्मूला है ये इस तरह से बन गए। तो इसमें देखा सिंपल इंटरेस्ट में जो फार्मूला, जो हेडिंग्स आई, जैसे प्रिंसिपल है, रेट है, टाइम है, सिंपल इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है, इनके बारे में बताया गया। और जो फार्मूलाज है, फार्मूला में कौन किसको इंडिकेट करता है? प्रिंसिपल को पी, रेट को किससे इंडिकेट करते हैं? आर से, टाइम को टी से, सिंपल इंटरेस्ट को एस आई से, अमाउंट को ए से। और इसका फार्मूला जो होता है तो मेन फार्मूला आपका ये है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अगर इसी से रिलेटेड और फार्मूला बनाना है तो इसमें 3 फार्मूला और बन जाते हैं आपके। तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 100 इंटू एस आई अपॉन आर इंटू टी, और आर इक्वल टू 100 इंटू एस आई अपॉन पी इंटू टी, और टाइम इक्वल टू टी इक्वल टू क्या होगा? 100 इंटू एस आई अपॉन पी इंटू आर। और अमाउंट का मेन फार्मूला है, अमाउंट इक्वल टू हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अगर हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है इसी के थ्रू तो क्या हो जाएगा? ए माइनस पी। अगर पी निकालना है तो ए माइनस एस आई। तो चैप्टर 12 का जो सिंपल इंटरेस्ट का इंट्रोडक्शन है कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 12 स्टार्ट करेंगे।